इसमें किया क्या जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। वही वाली बात हो गई कि चाहिए कुछ और, नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी ले लो। हाय, आई एम रितेश, अ नीट एस्पिरेंट हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर नीट फ्रॉम 2024। 2024 में मेरा नीट का एग्ज़ाम मैंने 12th के साथ दिया था। उस टाइम उतनी अच्छी तैयारी नहीं थी, जिसकी वजह से कह सकते हैं, और पेपर भी काफ़ी कट ऑफ हाई चला गया था और पहली बार दिया था तो उसमें होने का चांस भी बहुत कम ही था। फिर 2024 के बाद मैंने तैयारी अच्छे से की। फिर अगले साल मैंने 2025 पे एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम सिचुएशन कुछ ऐसा था कि मैंने दिया, पढ़ाई अच्छे से किया था, बट मैंने एग्ज़ाम सिचुएशन को लेके कुछ उल्टा सीधा जल्दी जल्दी के चक्कर में मैंने काफ़ी अपने क्वेश्चन को माइनस नेगेटिव मार्क करा लिया था। उसके बाद 2025 में भी मेरा हुआ ही नहीं। देन आफ्टर मैंने 2026 के लिए प्रिपेयर करना स्टार्ट किया। मैंने सोचा ठीक है भाई, जो गलती किया था इसमें दोबारा नहीं दोहराऊँगा। 2026 का मैंने एग्ज़ाम फिर से प्रिपरेशन चालू किया। मैंने अप्रॉक्स अगस्त से चालू कर दिया था। फिर मैंने प्रिपेयर करना चालू किया, अच्छे से पढ़ाई करते 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 आया लास्ट मंथ अप्रैल तक एकदम बढ़िया से भाई साहब पेपर ऊपर टेस्ट पेपर दे के बढ़िया से सब किया था। देन आया 3 मई को मैंने गया एग्ज़ाम दिया। एग्ज़ाम भी ठीक ठाक था भाई। उसके बाद भाई क्या दिमाग ख़राब हुआ। एग्ज़ाम देने के बाद 10 दिन मैंने इतना मोबाइल चलाया। देन आफ्टर 10 दिन बाद उसके पता चल रहा है कि नीट कैंसिल समझ रहे हो ना भाई। उसके बाद हो गया दिमाग ख़राब। पता चल रहा है रीनीट होने वाला है तो उसके लिए कैसे कैसे करके अपना मतलब पढ़ने की तो इच्छा कर ही नहीं रही थी, फिर भी अंदर से कुछ हिम्मत बनाकर पढ़ाई कर रहे थे। पढ़ाई करते करते उतना अच्छे से, लेकिन ये था कि रीनीट के लिए मैंने पूरा बायो अप्रॉक्स 2 बार ख़त्म किया एंड केमिस्ट्री को मैंने अप्रॉक्स 1 बार ख़त्म कर लिया। फिज़िक्स नहीं कर पाया। फिज़िक्स मैंने 12th का अप्रॉक्स पढ़े और 11th का नहीं पढ़ पाया। फिर उसके बाद जब रीनीट का एग्ज़ाम देने गया 21 जून, पेपर देने के बाद पेपर देख लिया तो लग रहा है कि भाई ये कहाँ से दे दिया। दे कर आया पेपर, फिर भी जैसे तैसे करके मैं आया। मैं सोचा कि बायो केमिस्ट्री मेरा ठीक गया है, फिज़िक्स में थोड़ा गड़बड़ी रहेगा। उसके बाद मैं आया घर पे। 1-2 दिन तो मैं कहा मिलाऊंगा ही नहीं। फिर उसके बाद आया नीट का आंसर की को मैंने जब मिलाया तो भाई साहब दिमाग ख़राब हो गया। मतलब केमिस्ट्री में भी मेरे जैसे, बायो में तो ठीक ठाक है, बायो में सिर्फ 5 मिस्टेक हुआ है मेरा। केमिस्ट्री और फिजिक्स भाई साहब पूरा ले डूबा। केमिस्ट्री में मेरा बन रहा है, मतलब इतना बन रहा है कि अप्रॉक्स 460 मिलाकर। मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है मेरा गलती पता नहीं कैसे हो गया है इतना ज़्यादा। एंड अब ये नहीं समझ में आ रहा है कि नीट का तो एग्ज़ाम दे दिया, अब करूँ क्या। कुछ लोग का देख रहा हूँ 720 आउट ऑफ 720 बन रहा है। 700 से ज़्यादा 1300 कितने लोग का 680 से ज़्यादा शायद आ रहा है। भाई साहब कुछ लोग को ऐसा है कि पेपर ही नहीं समझ में आया, और कुछ लोग बना रहे हैं इतना ज़्यादा, तो कमी कहाँ रह गई साला। अभी तक नहीं समझ में आ रहा है कि क्या करें कैसे करें। एक तो अब सिचुएशन इस टाइप का हो गया है कि अप्रॉक्स कट ऑफ जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ओबीसी के लिए 530 540 आई थिंक कितना जाएगा ही जाएगा।
और मेरा कैटेगरी है ओबीसी एंड मेरे तो उतने बन ही नहीं रहे हैं, तो अब मैं करूँ तो करूँ क्या। हाँ, बीएमएस के लिए ट्राई कर सकता हूँ क्योंकि बीएमएस का कट ऑफ थोड़ा लो जाता है, बीएमएस में चांसेस बनते हैं, बट पॉइंट इज़ दैट कि ये तो वही वाली बात हो गई कि चाहिए कुछ और, नहीं हो पा रहा है तो कुछ भी ले लो। दिमाग में इतनी सारे थॉट्स चल रहे हैं, इतने थॉट्स चल रहे हैं, किसी से शेयर भी नहीं कर सको भाई। किसी से करने जाओगे तो सुन लोगे, कहो कि भाई तुम्हारा ये ऐसा है, ये है, वैसा है, वैसा है। भाई नहीं हुआ है, क्या करूं। एग्ज़ाम में कुछ न कुछ गलती, अभी इसी बार का मैं बता दूं तो मेरा 3 क्वेश्चन मैंने जस्ट OMR मिस्टेक कर दिया, पता नहीं कैसे हो गया भाई मेरा। एंड 12 क्वेश्चन मैंने कन्फ्यूज़न में गलत किया, जिसमें से बायो का भी 2-3 कन्फ्यूज़न में गलत किया था एंड केमिस्ट्री का भी कन्फ्यूज़न में गलत कर दिया। 12 क्वेश्चन समझ रहे हो, 60 नंबर, और 3 क्वेश्चन मैंने ऐसे जो OMR मिस्टेक किया वो तो 15 नंबर वैसे ही गया। मतलब भाई साहब, अब नीट इसमें किया क्या जाए कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैं जैसे एक और कोर्स भी साथ ही साथ कर रहा हूँ, मतलब इस बार ले लिया था कि हालांकि नीट में ऐसे गारंटी नहीं रहता, तो मैं एक और कोर्स ले लिया, कहा कि उसको करते जाऊँगा, अगर नहीं हुआ तो ये भी साथ में रहता ही रहेगा बैकअप प्लान के लिए। अब मेरे पास ऑप्शन ये है कि मैं या तो बीएमएस के लिए काउंसलिंग करा के बीएमएस चूज़ करूं, या फिर एक और साल का ड्रॉप लूं और अपने इस कोर्स को कंप्लीट करूं, साथ ही साथ नीट का अपना प्रिपेयर करूं। इस कोर्स में ऐसा है जैसे कि मुझे बस एग्ज़ाम ही जाके देना है, तो मैं फुल्ली नीट के लिए प्रिपेयर कर रहा था। अच्छा था, मतलब प्रिपरेशन हुआ अच्छे से, लेकिन फिर क्या ही बताए, लास्ट में NTA का स्कैम 3 मई वाला हुआ, इतना अच्छा हुआ, फिर उसके बाद अब डेस्टिनी में क्या है क्या पता भाई। ये वीडियो का लेंथ कितना बढ़ा जाएगा मुझे भी नहीं पता है, बस मैंने कहा कि आज मैं बैठूंगा, अपनी सारी फीलिंग्स शेयर करूंगा और आप लोग से मैं पूछूंगा भी कि मुझे करना क्या चाहिए। क्या मैं फिर से ड्रॉप लूं या फिर मूव ऑन करूं BMS को लेके। अब क्या होगा भाई कुछ नहीं पता है, बस मैं बैठ गया हूँ। तो आप लोग मुझे इस कमेंट में सजेस्ट करिए कि मैं क्या डिसीज़न लेना चाहिए, क्या एक बार और प्रिपेयर करूँ। मैं भी खुद सोच रहा हूँ कि कौन सा डिसीज़न लूँ, समझ नहीं आ रहा है, किसी से बातें शेयर नहीं कर पा रहा हूँ, तो सोचा यूट्यूब पे ही बना लूँ। हालांकि इस पे आप मुझे नहीं जानते हैं, बट आप लोग मुझे सजेशन तो दे ही सकते हैं, और ऐसा भी नहीं रहेगा कि कोई गलत ही सजेशन देना चाहेगा। सो बस इतना ही है, और बाकी की जो भी रहेगा मैं वीडियो बना के शेयर करूँगा, और आगे क्या करना चाहिए उसके भी ऑप्शंस के लिए मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तब तक के लिए बाय बाय। होप वीडियो से थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोग को मिला होगा कि किसमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बाय बाय।